जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं, जिसमें अगर आप पिछले अध्याय में जो अध्ययन किए होंगे उसी का मैं टेस्ट ले रहा हूं। यही सवाल है, राम डैश क्रिकेट, सीता डैश विथ म्यूजिक, डू यू डैश फॉर 6, डज सी डैश मी, डू चिल्ड्रेन डैश एनवाइज, राम डैश प्ले क्रिकेट, आई डोंट डैश इट, where dash you study English, what dash she do, what dash Ram and Sita eat। और इसी का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि 2 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, 2 मिनट में आप सॉल्व करके इसको दिखाएं और उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगा। 2 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सारा उसी पर है, जो टॉपिक हमने दिया था उसी पर सारा है, और कुल मिलाकर के इसे आप एक एक बारीकी से सॉल्व करेंगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सूत्र हमने दिया था उसी के आधार पर टोटल है। बच्चों मेरा वीडियो पॉज कर देंगे और उसके बाद मैं जो बता रहा हूं, अब मैं सवाल को, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 4-5 सवाल तो बना लिए होंगे। अब मैं सवाल को बनाने के लिए जा रहा हूं और देखता हूं 10 में 10 हमारा टारगेट है। टोटल सही होना चाहिए। आपके मन में जो चल रहा है वही बात होनी चाहिए। मन में जो आप जो ऑप्शन चुने हैं, मात्र 2 ही ऑप्शन हमने दिया है, 3 या 4 ऑप्शन नहीं है। यही 2 ऑप्शन में से यू विल हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव taught you। All the questions are related to present indefinite tense because you are using their do or does। Use of do or does V1 or V5 only after knowing about these structures what I have taught you। present indefinite tense there are 6 formulas and thereafter I am giving the questions you will have to solve। After pausing my video you will solve it properly, thereafter you watch my video। मैं चल रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। जरा सा, राम क्रिकेट क्या है यहाँ, प्ले या तो प्लेज, क्या होगा? निश्चित है राम 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में है, अर्थात राम एक लड़का है, बच्चा है, इसीलिए यहाँ पे V1 का प्रयोग हो या V5 का, तो आपको पता है V5 का प्रयोग होगा, अर्थात हमारा प्लेज सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ सबसे अच्छा यह प्लेज होगा ही, प्लेज ही होगा। जब हम लिखाए थे वहां पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब भी लगना चाहिए, तो प्ले में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, प्ले प्लूरल है, इसीलिए प्लेज हमारा करेक्ट है। दूसरा है बच्चों, सीता डैश विथ म्यूजिक। सीता डैश विथ म्यूजिक, इसका हिंदी हुआ था राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे आ गया सीता डैश विथ म्यूजिक। अब चलिए देखते हैं सीता के साथ डांस लगेगा या डांसेस लगेगा। निश्चित है यहाँ भी V5 देंगे, इसलिए कि सीता इज ऑल्सो ए सिंगुलर नंबर, सीता इज ऑल्सो इन सिंगुलर नंबर, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू यूज द वर्ब आफ्टर कमिंग सीता इन सिंगुलर फॉर्म एंड V5 इज द सिंगुलर फॉर्म, दैट्स व्हाई डांस नो, डांसेस इज द प्रॉपर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और सो यहाँ पे क्या होगा, डांसेस होगा, डांसेस। सीता म्यूजिक के साथ नाचती है, सीता म्यूजिक के साथ नाचती है। तीसरा सवाल है बच्चों, डू यू डैश फॉर 6। यहाँ पे हमने दिया था V1 या V5 का प्रयोग, यहाँ मैं दे रहा हूं डू यू डैश फॉर 6। अब यहाँ पे आपको देना है, ये दोनों 1 नंबर का सवाल था, हमने जो स्ट्रक्चर बताया उसमें 1 नंबर में ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही नंबर, ये दोनों जो सेंटेंस है वो 1 नंबर से संबंधित है, लेकिन ये 2 नंबर से है। गौर कीजिए, डू यू डैश फॉर 6, तो हिट होगा कि हिट्स। तो बच्चों हमने बताया था सूत्र क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजन प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डोंट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, WH प्लस डोंट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ निश्चित है 2 नंबर का है, अर्थात डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1
जब डू या डज शुरू में आवे तो यहाँ ऑलरेडी V1 ही लगता है, चाहे यू हो, ही हो, सी हो, दे हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ V1 ही होगा। इसलिए क्या होगा, हिट। हिट मतलब बच्चों, हिट मतलब होता है प्रहार करना, मारना, किसी गेंद पर प्रहार करना। तो यही है, क्या तुम छक्का मारते हो, क्या तुम छक्का मारते हो। दुख की बात है कि भारत इस वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया है, लेकिन खुशी की बात है कि हम लोगों को आगे बढ़ते ही रहना है, पिछली बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्रम दर क्रम एक एक सीढ़ी आगे ही बढ़ना है और पिछली बातों को भूल जाओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहे थे, क्यों पछताते हो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। क्रम दर क्रम, स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ो और फल की चिंता मत करना, फल देने वाला मैं हूं। कर्म करो, कर्म करो। इसलिए हमें पिछली बातों पर ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। आइए, डज सी, अगला सवाल हो गया, तीसरा नंबर, तीसरा हो गया, चौथा आइए, डज सी डैश मी। बच्चों यहां भी वही है, हिट मतलब मार, प्रहार करना, हिट मतलब प्रहार करना, अब्यूज मतलब गाली देना, गाली देना। बच्चों अब्यूज मतलब गाली देना, यहां पे इसको उच्चारण इसका करना अब्यूज, अब्यूज, उच्चारण इसका अब्यूज करना है, अब्यूज नहीं करना है, अब्यूज करना है। तो डज सी मी, डज सी अर्थात सी भी थर्ड पर्सन में है, यहां भी डज लगा हुआ है, तो डज या डू के बाद सी रहे या तो दे रहे, इसके बाद V1 ही होगा, क्या होगा, अब्यूज। अगला सवाल है बच्चों, डू चिल्ड्रेन ए नॉइज, डू चिल्ड्रेन ए नॉइज। निश्चित रूप से इसका हम लोग क्या लिए थे, हिट लिए थे, इसका क्या लिए, अब्यूज लिए। अब यहां पे क्या ले रहे हैं, डू चिल्ड्रेन, यहां भी बच्चों वही है, ये 2 नंबर का ही है, डू चिल्ड्रेन डैश ए नॉइज। तो यदि डू लगा हुआ है, चिल्ड्रेन रहे, ये तो प्लूरल नंबर में है, बॉयज, चिल्ड्रेन, कैट्स, रैट्स, आई, वी, दे, ये सब प्लूरल है। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन है, फिर भी यहाँ V1 ही होगा। V5 डज भी था, V1 था, डू भी है तो V1 ही होगा, अर्थात क्या होगा, मेक, मेक, ये सही है। क्या बच्चे हल्ला करते हैं, हल्ला करना का मेक ए नॉइज मीन्स हल्ला करना होता है। अगर ए नहीं देते हैं तो नॉइजेज कर देना है। इंग्लिश में या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर ए मेक ए नॉइज देते हैं तो ठीक है, अगर यदि मेक नॉइजेज कर देंगे तो भी सही है, ए नहीं देंगे तो भी यहाँ पे लगा देंगे एस, नॉइजेज हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो मेक हो गया। अब छठा में है, राम डैश प्ले क्रिकेट, राम डैश प्ले क्रिकेट। तो राम ये 4 नंबर का है, ये आ गया 4 नंबर सेंटेंस, राम डैश प्ले क्रिकेट। राम थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो डज होगा, या तो V5 होगा, या तो डजंट होगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, डोंट या डजंट। तो बच्चों ये डजंट सबसे प्रॉपर होगा, अर्थात डजंट ही लगेगा, राम डजंट प्ले क्रिकेट। चलिए ये 4 नंबर का है। 5 में भी देख लेते हैं, ये भी 4 स्ट्रक्चर का है। अगर आप हमारे, मैं बच्चों बता देना चाहता हूं, अगर आप नए हमारे वीडियो पर तो जान लीजिए, जूम मीटिंग से रात में 9:15 पर मैं स्पोकन क्लासेस देता हूं, जूम मीटिंग से। अगर आपको भी स्पोकन क्लासेस लेना है, धाराप्रवाह इंग्लिश बोलना है, बड़े बड़े नेता जैसा भाषण देना है इंग्लिश में, आपको लगता है कि मैं अमेरिका में रहता हूं और अमेरिकन इंग्लिश में बात करना है, चाइनीज लैंग्वेज में बात करनी है, चाइनीज कहने मतलब चाइना में जो इंग्लिश बोली जाती होगी, ब्रिटिश इंग्लिश आपको चाहिए या इंडो इंग्लिश चाहिए, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश चाहिए, तो हमारे साथ जुड़िए। विश्वास दिलाता हूं, धाराप्रवाह इंग्लिश ऐसा बोलेंगे ताकि आपके लोकेलिटी के लोग आप आश्चर्य करेंगे कि वाकई में ये इंग्लिश इतना अच्छा जानता है। विश्वास दिलाता हूं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हाय लिख करके हमें मैसेज कीजिए कि मैं भी इंग्लिश से सीखना चाहता हूं, नई बैच में आपको जोड़ देंगे। चलिए, तो जो बैच में पढ़ते होंगे वो जान गए होंगे, आई डोंट, डोंट के साथ भी आ गया, डोंट अर्थात 4 नंबर, आई के साथ डोंट लगता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा V1, गौर करेंगे, V5 का प्रयोग मात्र एक ही जगह लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद सब जगह V1 का ही प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ भी डोंट है तो V1 होगा, अर्थात लाइक होगा। आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। चलिए, तो लाइक हो गया ये। अगला है, वेयर डैश यू स्टडी इंग्लिश, वेयर डैश यू स्टडी इंग्लिश, तुम कहाँ अंग्रेजी सीखते हो। तो बच्चों जब वेयर लगे, 3 नंबर का है, WH का सेंटेंस है, हमने अभी सूत्र बोला था WH का है, तो वेयर के साथ यू है, यू है क्या,
प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या होगा, डू या डज, तो डू होगा, आप जानते हो डू होगा। इसीलिए वेयर डू यू स्टडी इंग्लिश। मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर बनाना शुरू कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा। अगर करेक्ट हो जाता है 10 में 10 लाते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतना कमेंट भी करना चाहिए, उतना मैसेज भी होना चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं और मैसेज जब आएगी तो जो कमियां मेरे अंदर है वो भी निखर कर सामने आएगी। इसलिए लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। और दूसरा है कि कमेंट जरूर करना है कि सर यहाँ पे इस सवाल का आंसर ये होगा और मैंने इतना सही कर दिया है, 10 में 10 मेरा करेक्ट है। हालांकि और सवाल मैं लूंगा, देखते हैं। चलिए, वीडियो बड़ा होगा छोड़ दूंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, डू होगा बेटा, यहाँ पे डू। प्यारे बच्चों, नम्मा नंबर का सवाल हम देख रहे हैं। नम्मा नंबर का सवाल क्या है, व्हाट डैश सी डू, व्हाट डैश सी डू। कितना अच्छा है, देखिए व्हाट डैश, तो यहाँ सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, निश्चित है यहाँ पे या तो V1 होगा, ये V5 होगा, या तो डज होगा। तो देख लेते हैं क्या यहाँ डू या डज से, तो डज का प्रयोग होगा, क्योंकि V1 तो यहाँ है ही। इसीलिए व्हाट डज सी डू, मेरा ये कहना हुआ कि जहां पे एक्जुलरी वर्ब, इसको कहते हैं सहायक क्रिया, एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब जो आने वाला है तो एक्जुलरी वर्ब भी लगेगा, लेकिन अगर सेंटेंस मिलता है ऐसा सेंटेंस आपको कहां मिलेगा, टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर यदि आप कैट मेट देने वाले हैं, बैंक क्लर्क का कर रहे हैं, बैंक पीओ का कर रहे हैं, वहां यही पूछा जाता है कॉमन एरर के रूप में। वहां पे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, डू डज डिड और डू डज डी वाज, इस तरह करके देगा वहां पे। और ये बैंकिंग का भी मैं तैयारी, एक तरह से कहिए इंग्लिश की झंझट ही खत्म हो जा रही है अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो। चलिए देखिए आगे, ये अगला सवाल है, व्हाट डैश राम एंड सीता ईट। बच्चों यहाँ राम एंड सीता मिल करके क्या बनाया, सिंगुलर, दोनों सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर सीता भी सिंगुलर, लेकिन दोनों सिंगुलर मिलकर बन गया प्लूरल। इंग्लिश में सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है, द्विवचन नहीं होता है संस्कृत जैसा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, सिंगुलर या तो प्लूरल। तो यहाँ पे राम एंड सीता मिलकर प्लूरल बना दिया, तो बेटा यहाँ क्या होगा, डू होगा या डज होगा, तो निश्चित है डू होगा। नोट कर लीजिए इसे। प्यारे बच्चों, 11 नंबर का सवाल है, हु डैश ए नॉइज, क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज जान लेना है, हमारे पास WH कितने हैं, WH 9 है। कौन कौन, व्हाट वेयर व्हिच हुम हुज हु। लेकिन हु एक ऐसा है जिसके साथ एक्जुलरी वर्ब नहीं लगता है, जो एक सब्जेक्ट भी है और WH जैसा भी काम करता है। जैसे कौन हल्ला करता है, कौन हल्ला करता है, राम क्यों नहीं खेलता है, राम कहाँ जाता है, तो राम कहाँ जाता है, कैसे क्या, ये सब ठीक है। लेकिन अगर हु होगा, हु के साथ हु मीन्स कौन, कौन मीन्स क्वेश्चन भी उठ रहा है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसके साथ हमेशा डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ हमेशा वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ आपको जानकारी नहीं है कि कितने लोग हैं, तो हु का जब प्रयोग करते हैं, कौन हल्ला करता है ना, हु मेक्स, तो यहाँ पे हु मेक्स ए नॉइज होगा, हु मेक्स ए नॉइज। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहां 2-4 बच्चे हैं, तो हु मेक ए नॉइज भी कह सकते हैं। ज्यादा बच्चे अगर दिख रहा है, प्लूरल वहां सब्जेक्ट है, ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आप वहां पे कह दीजिए हु मेक ए नॉइज। लेकिन अदरवाइज आपको जानना है कि अगर कोई नाम का जिक्र नहीं है, तो निश्चित है कि यहाँ हु मेक्स ए नॉइज सबसे अच्छा रहेगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बैंक कैट मैट बड़े बड़े परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु है तो V5 के जगह पर यहाँ पे हो सकता है कि V1 दे दें, V1 दे करके चलाते हैं, डू डज देके चलाते हैं। लेकिन खबरदार, समझदारी दिखाना है, अक्सर कुछ चर्चा नहीं हो तो मैक्स का प्रयोग अच्छा रहता है, V5 का प्रयोग अच्छा रहता है। इसीलिए आपका ये 11। 12 देखिए, वाई डैश राम एंड मोहन बीट हिम, वाई डैश राम एंड मोहन बीट हिम। बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, राम एंड मोहन मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बना दिया है, राम भी सिंगुलर, मोहन भी सिंगुलर, लेकिन दोनों मिल गया तो एक से ज्यादा हो गया। तो हम जानते हैं इंग्लिश में या तो एक होता है या तो एक से ज्यादा, तो 2 भी होगा तो ये प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन मिलकर प्लूरल बना दिया, तो निश्चित है इसके पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ वर्ब 1 है तो सब्जेक्ट और प्लस डू या डज, यही फॉर्मेट था ना हमारा 2 नंबर का, यही फॉर्मेट था। तो क्या 3 नंबर का यही फॉर्मेट था। तो वाई प्लस क्या होगा, डू या डज में डू प्रॉपर होगा, इसीलिए डू हमको लगाना है।
डज नहीं, डू होगा, क्योंकि राम एंड मोहन मिलकर के प्लूरल बना दिया, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है या तो V1 का प्रयोग होता है। 13 नंबर का सवाल, हाउ डैश यू एंड ही अपियर एट द एग्जामिनेशन। अपियर मतलब होता है परीक्षा में शामिल होना, शामिल होना है ना परीक्षा में। तो क्या कह रहा है कि कैसे यू एंड ही अपियर एट द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या देंगे, यू एंड ही भी रहे, यू तो है तो डोंट पड़ेगा ही, यहाँ क्या है डोंट या डजंट, ही भी है तो डोंट ही पड़ेगा, डजंट नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे डोंट ही होगा। हाउ डोंट यू एंड ही अपियर एट द एग्जामिनेशन, तुम और वह क्यों नहीं परीक्षा में शामिल होते हो, यहाँ क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तुम और वह क्यों नहीं परीक्षा में शामिल होते हो, इसलिए यहाँ पे डोंट का प्रयोग होगा, और यहाँ तो V1 है ही, अपियर V1 है। अगला सवाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देना है डोंट का प्रयोग। whom डज सी डैश 10 रुपीज, whom डज सी, तो सी है तो डज लगेगा ही, ठीक है, सब 3 नंबर का हमने लिया है, 3 या तो 6। whom डज सी डैश 10 रुपीज, तो क्या होगा, यहाँ डज यदि लग गया तो यहाँ V1 होगा, V5, गिव होगा कि गिव्स, तो निश्चित आप कहेंगे कि गिव होगा, इसलिए कि ही रहे या सी रहे, यदि यहाँ डज या डू लग गया तो हमेशा यहाँ V1 ही आता है, अर्थात वही सूत्र याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजन प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब जगह V1 ही हो रहा है, डोंट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यहाँ भी V1 हुआ है, डू डज जहां भी लगेगा तो V1 ही होगा, WH प्लस डोंट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो कुल मिलाकर के 1 नंबर के अलावे शुरू में ही है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके अलावे सब जगह V1 है, जहां भी डू या डज का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों निश्चित है कि V1 ही प्रयोग होगा। अगला सवाल है 15 नंबर का, व्हाई डैश यू एडवाइस मी, एडवाइस मतलब सलाह देना, सलाह देना, Why does you advise me, तो डोंट होगा कि डजंट होगा बच्चों, क्योंकि यू है तो क्या देंगे, डोंट देंगे, डोंट, इसलिए क्या होगा डोंट। Why don't you advise me, आप मुझे सलाह क्यों नहीं देते हैं, हम कैसी तैयारी करें, परीक्षा की कैसी तैयारी करनी है, हमें एग्जाम देनी है, आप सलाह तो दीजिए, आप क्यों नहीं सलाह देते हैं। तो इंग्लिश में अगर कोई बच्चा बोलेगा अपने पापा से तो क्या बोलेगा, पापा भी तो सलाह दे सकते हैं। Why don't you advise me, प्लीज एडवाइस मी, हाउ कैन आई प्रिपेयर एट द एग्जामिनेशन, हाउ कैन अपियर एट द एग्जामिनेशन, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इसीलिए यहाँ पे डोंट का प्रयोग होगा। आइए बच्चों 16 नंबर का सवाल, व्हेन डैश द बॉयज गेट अप एराइज, एक और वर्ड होता है बेटा, यहाँ होता है अवेक, AWAKE, इस सब का मतलब होता है सुबह में उठना, जगना, इसलिए स्वामी विवेकानंद कहे थे उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पहले कभी मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए, इसलिए यही है। गेट अप मतलब भी उठना, एराई मतलब भी उठना, एवक मतलब भी उठना, सबका अर्थ अलग अलग है, लेकिन जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं एक जैसा, तीनों एक सिनोनिम है, तीनों का प्रयोग हो सकता है कहीं भी, लेकिन एक सोया हुआ वो अगर जगा तो एराइज आप कह दीजिएगा, गेटअप हुआ एक हौसला के साथ उठना कि हमें ये काम करनी है, आज ही हमें, अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आज से मैं कमर बांध लिया हूं तो मुझे करना है, तो फिर ये वर्ड चेंज हो जाएगा। तो चलिए उसका डीपली में आगे चर्चा करूंगा। तो ये तीनों वर्ड आप प्रयोग कर सकते हैं, तीनों मतलब होता है जगना या उठना। तो क्या होगा, व्हेन बॉयज है, एक से ज्यादा बॉयज है, लड़के हैं, तो क्या होगा, डू या डज, तो डू होगा, निश्चित है। वाह, अब हम थोड़ा शॉर्ट में जल्दी निकलते हैं। अगला है व्हाई डैश यू आंसर द क्वेश्चन, क्यों नहीं जवाब देते हो, यहाँ पे क्या है डोंट या डजंट, तो क्या लगाएंगे, यू है तो निश्चित है आपके साथ क्या होगा, डोंट होगा, डोंट। व्हाई डोंट यू आंसर द क्वेश्चन, क्यों नहीं आंसर देते हो सवाल का, भाई क्यों नहीं देते हो, ये है। अगला सवाल है बच्चों, व्हेन डैश पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस अराइव झाझा, व्हेन डैश पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस अराइव झाझा, क्या बनेगा इसका, जरा बनाइए। तो पाटलिपुत्रा कितनी है, एक है, ट्रेन का नाम है, इसलिए सिंगुलर है, तो क्या होगा, डू या डज, तो डज होगा, डज होगा बेटा। अगला है 19 नंबर का, वेयर डज गॉड डैश ऑन द अर्थ, यहाँ है बियर या बियर्स मैंने जन्म लेना, तो क्या है वेयर डज गॉड, भगवान कहां जन्म लेते हैं, वेयर डज गॉड, तो यहाँ पे गॉड के बाद यहाँ बियर होगा कि बियर्स, तो हम बार बार कहें कि यदि डू या डज लग गया हो तो यहाँ V1 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बियर।
भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? पृथ्वी पर। अगला बच्चा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्यारे बच्चों, हु डोंट डैश टू अ स्कूल। हु डोंट, देखो यही बोला, इसी का हम ले लिया हूं 6 नंबर का। हु डोंट डैश टू अ स्कूल, निगेटिव सेंटेंस है। कौन नहीं स्कूल जाता है? कौन नहीं स्कूल जाता है? पापा पूछ रहे हैं ना किसी बच्चे से, 4-5 बच्चे उससे पूछ रहे हैं कौन नहीं स्कूल जाता है भाई? हु डोंट गो टू स्कूल, हु डजंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? डोंट अगर लगा दिए तो यहाँ पे गो होगा। अगर एक से ज्यादा बच्चा है, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा? डोंट होगा। डोंट होगा, भी1 तो होगा ही। चलिए 21 नंबर का देखते हैं। राम डैश क्रिकेट बट आई प्ले क्रिकेट। 2 सेंटेंस एक साथ भी आ सकता है, बट कनेक्टर है यहाँ, बट एक कंजक्शन है जो जोड़ रहा है 2 सेंटेंस को। तो कभी कभी हम लोग 55 सेंटेंस एक साथ बोलेंगे, इसलिए कभी अभी 2 सेंटेंस शुरुआत थोड़ा सा दिखाते हैं झलक। क्या है? राम डैश क्रिकेट, तो यहाँ क्या होगा? प्ले की प्लेज, राम के साथ। देखिए कि इसमें 2 ऑप्शन हम दिए हुए हैं, एक प्ले डू, एक प्लेज डोंट, है ना, डोंट। तो राम के साथ क्या प्रयोग होगा? राम के साथ V5 होगा, V5 अर्थात प्लेज। तो क्या हो जाएगा? तो प्लेज वाला सही है। उसके बाद क्या होगा? बट आई के साथ डोंट होगा, आई डोंट प्ले क्रिकेट, एकदम सही है। आई डोंट प्ले क्रिकेट और राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यही है। तो चलिए अगला है, वेयर डैश सी लिव। बच्चों यहाँ पे सी है तो निश्चित है डज होगा, लेकिन क्या आई के साथ भी डज होगा? नहीं, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? वेयर, ये वाला वेयर डज, तो डज यहां लगाइए, वेयर डज सी लिव। एंड अगला है आई डैश डोंट नो, वह कहां रहती है मैं नहीं जानता हूं। वह कहां रहती है, इस सेंटेंस में कह रहा है कि वह कहां रहती है। कोई पूछे वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव आई डोंट नो, वह कहां रहती है मुझे पता नहीं। तो ये सेंटेंस यहां समाप्त हो जाता है, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि अगर यदि धारफलवा इंग्लिश बोलनी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या तो कॉल कीजिए कि हमें भी इंग्लिश सीखनी है धारफलवा। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कैट, मैट, बीपीएससी के एग्जाम टीचर का, या तो बैंकिंग एग्जाम क्लर्क पीओ, जो भी एग्जामिनेशन है, एसएससी हो, ग्रेजुएट लेवल एसएससी हो, 10th क्लास 10+2 लेवल एसएससी हो, सभी के लिए मैं इंग्लिश देने वाला हूं। और ये धाराप्रभा इंग्लिश भी बोलने के लिए आपको बताएंगे, और ग्रामेटिकल पोर्शन आपका रिटन क्लास भी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कीजिए, सबों को कहिए इस पर कॉल करने के लिए या तो व्हाट्सएप करने के लिए, हाय लिख के मैसेज करने के लिए, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। चलिए मैं आपका रंजीत कुमार यादव पुनः एक बार विदा लेता हूं, और पार्ट 2 ये वीडियो दिया हूं, पार्ट 3 लेकर के पुनः हाजिर होता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने लोग वीडियो देखते हैं लाइक कर दीजिए, हार्टली मैं कह रहा हूं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वाचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। प्लीज कमेंट, बिकॉज योर कमेंट में make confidential for me, make me confidential। तो चलिए नई वीडियो के साथ में पुनः हाजिर होता हूं बच्चों। जय हिंद बच्चों, जय भारत।